गुड मॉर्निंग। एसजीबीटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भूमेश तिवारी। आज हम अध्याय 5 चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉवे-राइनर का त्रिक नियम। तो आइए देखते हैं। देखिए, डॉवे-राइनर का त्रिक नियम क्या है। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ डॉवे-राइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने तीन तत्व वाले कुछ समूह को चुना एवं उन्हें त्रिक कहा। त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। देखिए, इनका नियम क्या है, त्रिक नियम है। मतलब इन्होंने क्या किया कि तीन तत्वों को का एक समूह बनाया, उन्हें किस अनुसार चुना, उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार चुना, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। मतलब सबसे पहले जिसका कम है द्रव्यमान उसको रखा, उससे थोड़ा सा ज्यादा वाले को दूसरे नंबर पे रखा, उससे ज्यादा वाले को तीसरे नंबर पे रखा। तो समान परमाणु गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उन्होंने क्या किया, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो जो बीच वाला तत्व होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है इन दोनों का लगभग औसत होता है। आइए देखते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिनका जो गुणधर्म है लगभग समान होता है, तो इनका परमाणु द्रव्यमान लिथियम का देखिए 6.9 है, सोडियम का है 23.0 और पोटेशियम का है 39। देखिए, आरोही क्रम में रखा। सबसे पहले सबसे कम वाले को रखा, फिर उससे ज्यादा वाले को, फिर उससे ज्यादा वाले को, आरोही क्रम में हो गए। अब इनका हम औसत निकालते हैं। देखिए, इसका और इसका औसत निकालिए, दोनों को जोड़ कर 2 का भाग कर दीजिए तो औसत निकल जाएगा। देखिए क्या बीच वाले के लगभग बराबर आता है कि नहीं। तो देखते हैं, यहां पर देखते हैं, औसत निकालते हैं। देखिए यहां पर 6.9 में 39 जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे, औसत यही ना होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो देखिए 39 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45.9, और उसमें किसका भाग करेंगे, 2 का, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर पॉइंट लगेगा और 2 9 8, तो लगभग 22.9 आ रहा है। तो लगभग इसको हम किसके बराबर मान सकते हैं, 23 के बराबर मान सकते हैं। तो देखिए, यही इनका त्रिक नियम है कि इन दोनों का जो औसत होता है वो बीच वाले जो तत्व होता है उसके बराबर होता है। समझ में आया आप लोगों को। तो यही है इनका त्रिक नियम। कुछ मैंने और उदाहरण लिख दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। देखिए यहां पर देखिए, इन तीनों का मैंने तत्व भी लिख दिया है और परमाणु द्रव्यमान भी लिख दिया है, 3 समूहों में बांट दिया है उनको। तो आप देखिए, आप अगर इसका दोनों का आप औसत निकालेंगे तो बीच वाले के बराबर आएगा। इसी प्रकार से इन दोनों का औसत निकालेंगे तो बीच वाले के लगभग बराबर आएगा। इन दोनों का औसत निकालेंगे तो लगभग बराबर आएगा। देखिए, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो क्लोरीन और आयोडीन का जो औसत निकालेंगे लगभग ब्रोमीन के बराबर आएगा, है ना। तो आप आपको सिर्फ यह नियम याद करना है और एक उदाहरण आपको याद कर लेना है। और इसमें पूछता है कि इसकी सीमाएं क्या हैं, डॉवे-राइनर के वर्गीकरण की सीमाएं क्या हैं। तो देखिए, मैंने लिख दिया है, डॉवे-राइनर उस समय तक जहां तत्वों में केवल त्रिक ही जांच कर सके। क्या जांच कर सके, उन्होंने केवल त्रिक जांच कर सके, है ना, जिनके कारण उनका तत्वों को त्रिक में वर्गीकरण करने की पद्धति सफल तथा उपयोगी नहीं रही। सिर्फ उन्होंने क्या किया, 3 तत्वों को लिया, उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। इसके अलावा वो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अगर इस तरह से हम सभी जो तत्व हैं इनको व्यवस्थित नहीं कर सकते, इसलिए इनका जो डॉवे-राइनर का त्रिक नियम है सफल नहीं हुआ। ये आपसे पूछता है 2 नंबर में, तो इसको आप याद कर लेंगे कि डॉवे-राइनर उस समय तक जहां तत्वों में केवल त्रिक ही जांच कर सके, जिनके कारण उनका तत्वों को त्रिक में वर्गीकरण की पद्धति सफल नहीं रही। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए, सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन को से आरंभ किया। देखिए, हाइड्रोजन से उन्होंने आरंभ किया और 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान था। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसे अष्टक का सिद्धांत कहा।
तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन से चालू किया और 56वें तत्व थोरियम तक ले गए उन्होंने इसको। तो देखिए जिस प्रकार से संगीत में सुर होते हैं, आप जानते हैं सा रे गा मा पा ध नी सा, फिर से सा आ जाता है। देखिए सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर से सा आ जाता है, तो आठवां फिर से सा आ जाएगा। तो पहले का और आठवें का सुर एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7, और आठवां फिर से सा आ जाएगा। तो पहला सा है, आठवां सा है। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि जो पहला तत्व है उसका जो गुणधर्म है वो आठवें तत्व के समान है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, अष्टक का सिद्धांत कहा गया। जैसे देखिए लिथियम है 1 2 3 4 5 6 7, आठवां क्या है, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम का जो गुणधर्म है वो क्या है, समान है। तो पहले से चलेंगे और उसके आठवें को देखेंगे तो उन दोनों का गुणधर्म क्या रहेगा, समान। बेरियम से चलेंगे तो मैग्नीशियम और बेरियम का क्या रहेगा, समान। तो संगीत में जिस तरह से 7 सुर होते हैं, तो आठवां सुर फिर से वही हो जाता है जो पहला था। तो सेम इसी प्रकार से पहला जो अगर तत्व इसको हम मानते हैं, तो इससे जो आठवां तत्व होगा उसका गुणधर्म इसके समान होगा। इसी प्रकार से यदि बेरियम से चलेंगे तो इसके आठवां जो तत्व होगा, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम और बेरियम का गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। तो यह है न्यूलैंड का अष्टक नियम, क्योंकि संगीत के सुर की तरह इन्होंने इसको रखा, इसे क्या कहा गया, अष्टक का सिद्धांत। तो देखिए इसकी सीमाएं आपको याद करके रखना है, बहुत जरूरी है। देखिए इन्होंने बताया कि सिर्फ प्रकृति में 56 तत्व ही विद्यमान है, लेकिन बाद में बहुत सारे तत्वों की खोज हुई। तो सबसे पहला तो इनका यही कथन गलत हो गया। इन्होंने बताया कि सिर्फ प्रकृति में 56 तत्व ही विद्यमान है, लेकिन बाद में बहुत सारे तत्वों की खोज हुई। और इनका जो नियम है कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद जब आगे हम चलते हैं तो पहले तत्व का जो गुणधर्म होता है आठवें तत्व के गुणधर्म से समान नहीं होता। और ये जो नियम है ये हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है। तो ये कुछ सीमाएं हैं, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम की सीमाएं। देखिए आप कुछ याद करें ना करें, सीमाएं जरूर याद करके जाए। 2 नंबर का इस पार्ट से आने वाला है और सीमाएं ही आएगा। डोबेर राइनर का त्रिक नियम की सीमाएं क्या थी और अष्टक नियम की सीमाएं क्या, 2 ही आएंगी। 4 मैंने लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिए। देखिए पहला क्या है, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। मैंने बताया था कि कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता, ठीक है। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तत्वों की लगभग खोज हो चुकी है, 114 तत्वों की लगभग खोज हो चुकी है। तो 56 उन्होंने बताया था और बताया यह भी था कि भविष्य में कोई खोज नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी तत्वों की खोज हो गई। तो इनका यह जो नियम था यह गलत हो गया। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया। नोबल गैसों की खोज के बाद अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। नोबल माने अक्रिय गैसें, आप जानते होंगे अक्रिय गैसें हैं, नियान हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन है ना। तो जब इनकी खोज हो गई तो ये नियम इनके लिए सत्य नहीं था। तो आज के लिए इतना ही है। तो जो भी बच्चे हमसे अभी पहली बार में जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।